नमस्कार, बासु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दिस इज़ बासु। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। अगर आपने 9th क्लास के पहले लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको पहले देख लें। आज हम रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों की सहायता से उसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1/4 है, आपको इसे डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करना है। तो ये आपको आता है, चलिए आप करते हैं। हम डिवाइड जैसे करते हैं उस तरह से करेंगे। तो आप फटाफट करते हैं इसको। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने क्या देखा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया और ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक और। इसको कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे अभी पहला किया था हमने, फटाफट करते हैं। नहीं हो रहा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो आपने क्या देखा, कुछ एक्सप्रेशन जब डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं तो टर्मिनेट 0 आ जाता है डेसिमल में, और ये जो एक्सपेंशन है कोसेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है। ओके, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक लेते हैं हम 4/3, इसका कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे इसको भी। नहीं आ रहा तो 0.093, फिर बचा 1 0 3, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस वाले में रिमाइंडर 1 बच गया और ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, ऐसे हम 1/7 का करते हैं। देखिए मैंने कर रखा है पहले से, आप देख सकते हैं इसको। इसमें भी रिपीटिंग हो रही है और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं ये नंबर रिपीट हो रहा है, अगली बार फिर से रिपीट होगा जब हम करते जाएंगे। तो हमने अभी 2 केसेस देखे। पहला केस देखा ऐसा जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है और उसका जो एक्सपेंशन है टर्म डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट हो जाता है। आपने देखा दूसरा वाला रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और जो ये पोर्शन है ये रिपीट होना शुरू हो जाता है अपर आफ्टर द सडन लिमिट। तो आपने 2 चीज़ समझा कि हम जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 2 चीज़ हो रही है, एक तो टर्मिनेट हो जा रही है और कुछ टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, रिपीट हो रही है वो। ओके, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे, कहना क्या चाहता है, इसका क्या मतलब होता है। सो दैट 3.142678 is a rational number. In the other words, express this in the form of p/q, where p and q are integer and q not is equal to 0. ये कह रहे हैं कि आप इसको रेशनल नंबर में बदलें। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना कहते ही समझ में आना जाना चाहिए कि ये p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या हम इसको p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। इसके डिवाइड में 0 लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, दशमलव हटाने के लिए इतनी 0 लगाने। ये हो गया p/q के फॉर्म में और ये q इक्वल टू नॉट 0। ओके, आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सो दैट दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में। अब देखिए, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी है। ये है, हमें कह रहे हैं 0.3333 ये रिपीट हो रहा है, इसको p/q के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए साथ के साथ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, ऊपर बार लगा देते हैं,
ये शो करता है कि ये इसके बाद रिपीट हो रहा है। अगर 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक का डिजिट है और वो रिपीट हो रहा है तो हम ऐसे उसके ऊपर तीनों नंबर के साथ ऊपर लगा देंगे, तो वो ऐसे हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाद में समझ में आएगा कि ये रिपीट हो रहा है। आइए देखते हैं इसको, इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा x है, क्या x है 0.33। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें देखिए कौन से कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इस तरह को ध्यान रख, इस सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान देना। तो आपने देखा कि एक 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो दशमलव के बाद फिर कितने अंक है जो रिपीट हो रहे हैं 1, तो 1। इसको हम 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3x इक्वल टू 3.3333। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं। ओके, आइए अब हम 10x इक्वल टू 3 और इसको हम x लिख सकते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में माना था। ओके x, अब ये 10x माइनस x इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए ये 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3/9 और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/3। तो हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पिछले 2 एग्जाम्पल से हमने देखा, अगर वो रिकरिंग है यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है तब भी हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल से देखा आपने, अगर वो रिकरिंग नहीं है टर्मिनेटिंग है तब भी हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो आपने दोनों तरह के डेसिमल एक्सपेंशन देखे, उसके हिसाब से आप समझ चुके हैं कि ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब इससे रेशनल नंबर की दूसरे डेफिनेशन की तरफ आते हैं जिसे आपने पढ़ा। इन दिस वे वी डिफाइन रेशनल नंबर एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, जैसे कि हमने दूसरे एग्जाम्पल में देखा था। इसी के उल्टा यू ऑलरेडी नो जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल की डेफिनेशन इसके अपोजिट है, आइए उसको समझते हैं। द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ओके, लाइक पाई इज अ रेशनल नंबर, इसका एक्सपेंशन 3.141592653589 सो ऑन। ये ऐसे 1000 टाइम्स थाउजेंड्स टाइम तक भी जाए तब भी ये रिपीट नहीं होते। सेम वे √2 इज इरेशनल नंबर और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होता है 1.414213562373। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। थैंक यू।